हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज अपन सोल्व करने वाले हैं पीएनएसटी का पेपर 2022 की एग्ज़ाम 2023 में हुई है और पेपर है 9 जुलाई 2023 का सेकंड शिफ्ट का, लास्ट शिफ्ट का पेपर है। 7 तारीख से स्टार्ट हुई थी 9 तक और 9 का सेकंड शिफ्ट मतलब लास्ट पेपर है। इसमें अपन बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश देखने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश देखते हैं कैसा पेपर आया था, उसके बाद बॉटनी जूलॉजी देखते हैं। तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर था 121 से स्टार्ट है। इंग्लिश सारे ही सब्जेक्ट्स आपके 30 नंबर के आते हैं, ये भी 30 हैं। 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स 121 से 150 तक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। जो रॉन्ग स्पेल्ड है वो बताना है, बाकी 3 राइट है। एक्सटेंशन, ओस्टेंशन, नरेशन, ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या मिस्टेक है देखते हैं। ऑस्टेंटेशन मीन्स होता है भड़कीलापन, मतलब बहुत चमकदार भड़कीलापन ऐसा, या फिर किसी को उकसाना, भड़काना ऐसा। तो यहाँ पे एस की बजाय टी आएगा, मतलब स्पेलिंग हो जाएगी OSTENTATION। ये होगी इसकी राइट। और इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर इज सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। वोकेब ज़्यादा पूछी गई है पेपर में, सभी शिफ्ट में। इनकरेक्ट स्पेल यहाँ पे भी पूछी है। कमिटी की पहले भी आ चुकी है इसी एग्ज़ाम में, लेकिन तब इसने एक ई गायब कर दिया था, तो वो क्या हो गई थी, इनकरेक्ट हो गई थी। पहले भी पूछी गई है लेकिन इस बार इसने करेक्ट दे दी, अपने को पूछा है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग होती, करेस्पॉन्डिंग बोला जाता है, तो इसका मतलब होता है उसके अनुसार, उसके अनुरूप। ठीक है। CORR होता है, ना कि सिंगल आर। RRESPOND, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके अनुसार, उसके अनुरूप। कमीशन और कलीग्स यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट दिया है, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम दिया है लायंस शेयर, इसका मुहावरा है। ईडियम मतलब मुहावरा है, इसका मतलब बताना है आपको क्या होता है। एन एवरेज पोर्शन, मिनिस्क्यूल, द लार्जेस्ट पार्ट या कीप प्रेल। इसका मतलब होता है द लार्जेस्ट पार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लार्जेस्ट पार्ट, बहुत बड़ा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेट ऑफ लेबल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेलेक्ट मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। हाँ, आप ऑप्शन ट्राई करें पहले, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सोल्व करने की, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। वैसे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है आपके पास, वहाँ ऑप्शन पहले देखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको 3 ऑप्शन PQR दिए हैं और फर्स्ट एक सेंटेंस दिया है, वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसके बाद में आपका क्या आएगा ऐसा बोल रहा है। तो द मेल शुड हैव के बाद में आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एंड तो आएगा नहीं, बीन आ सकता है, वुड भी आएगा नहीं। ठीक है, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू पहले आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन भी देख सकते हैं आप साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑप्शन में आपके पास क्यू है, बाकी 2 में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। सेकंड नंबर क्यू है, उसके बाद में बोल रहा है सेंट बाय नाउ। ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है, इसके बाद वुड वर्ब नहीं आएगी। नाउ एंड नाउ, मतलब नाउ एंड नाउ आई थिंक देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम। अ बिग प्रॉब्लम पूरा एक नाउन हो जाएगा, एक बड़ी मतलब उसका एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम को बता रहा है, नाउन है, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्यू
पी और फिर आर, ये सीक्वेंस हो जाएगी क्यू पी और आर। नेक्स्ट दिया है हिंदी करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको इसी टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। कहाँ आर्टिकल आ रहा है, कहाँ वर्ब आ रही है, इसके बाद सब्जेक्ट दिया है तो कहाँ थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, कैसे सोल्व करना है। एंटोनिम पूछा है, विपरीत पूछा है, उल्टा पूछा है रिवील का। ठीक है, रिवील का मतलब होता है किसी के सामने लाना, प्रकट करना, या बोल सकते हैं प्रकाशित करना। रिवील का मतलब होता है बताना, प्रकाशित करना। तो यहीं पे प्रेज मतलब प्रशंसा हो जाएगा, डिस्क्लोज मतलब बंद नहीं करना हो जाएगा, शो करना हो जाएगा, शो मतलब बताना, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, इसका ही मतलब हो रहा है, इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। डिस्क्लोज भी सिनोनिम हो जाएगी, क्लोज मतलब बंद करना, डिस्क्लोज मतलब बंद नहीं करना, तो ये दोनों तो सिनोनिम। प्रेज मतलब प्रशंसा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आंसर वैसे भी दिख रहा है आपको, हाइड मतलब छुपाना, रिवील मतलब बताना, हाइड मतलब छुपाना। एंटोनिम पूछा है, राइट आंसर हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट एंटोनिम। यहाँ पे भी आपको विपरीत ही बताना है, विलोम ही बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, या बोल सकते हैं गहरा, या विस्तृत। ठीक है, विस्तृत या विशाल या बड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा शेलो। शेलो मतलब बोलते हैं ना उथला हुआ, ऊपर ऊपर से, ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताया है, तो शेलो, उथला, उथला हुआ। नेक्स्ट है अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। बस इतने से आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, पर पता चल रहा है कि इसने फ्रेजल वर्ब जो दी है अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पूछा है। गिवन बिलो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब दी है इसका मीनिंग बताना है। अगर आपको डायरेक्टली मीनिंग पता है तो आप आंसर में देख लीजिए ऑप्शन में, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़िए, वरना क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं। द कल्प्रिट्स वर्जन ऑफ इवेंट्स वॉज नॉट बोर्न आउट बाय द फैक्ट्स। बोर्न आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, तो उसको क्या करना चाहिए था, उसके द्वारा कंफर्म कर देना। और किसी भी चीज़ को देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि हाँ ये सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ डैश competition from Chinese goods in terms of prices and looks। ठीक है, इंडियन गुड्स और चाइनीज़ गुड्स के कंपटीशन हो रहा है, तो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पावरफुल है या बोल्ड है या फियर्स है या एंग्री है, तो यहाँ पे जो सूटेबल मीनिंग होगा वो आपको लगाना है। सारे ही एडजेक्टिव दिए हैं, पावरफुल, बोल्ड, फेयर्स और एंग्री। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करेजियस, साहसी बोल सकते हैं आप। फेयर्स मतलब हो जाएगा भयंकर, बहुत बड़ा या भयंकर। एंग्री मतलब गुस्सा नहीं आएगा। पावरफुल तो होगा नहीं, शक्तिशाली क्या, कॉम्पिटिशन शक्तिशाली थोड़ी होता है, बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन चल रहा है, उन दोनों में जोरदार कॉम्पिटिशन चल रहा है। फियर्स मीन्स हो जाएगा भयंकर। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम बताना है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीन्स होता है विचित्र, अजीब, विचित्र, तो इसका आंसर हो जाएगा बिज़ायर। बिज़ायर मीन्स होता है विचित्र, अजीब, सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। फर्स्ट लाइन दी है, बाकी पी, क्यू और आर को सीक्वेंस में अरेंज करना है। देयर वॉज नो यूज़। अब देखते हैं, फर्स्ट दिया है देन 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स एक टाइम हो गया। टाइम सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है, मतलब आप मान सकते हो कि पी सेंटेंस का लास्ट ऑप्शन रहेगा। अब क्यू या आर, क्यू या आर, तो क्यू से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे,
पी तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट में आएगा 6 मंथ, टुडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, या कोई सन दिया है, तो ये हम होता है टाइम, और टाइम सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है। ट्राइंग एनी मोर एज आ सकता है, देयर वॉज नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर एज इट वॉज रनिंग ऑन अ लॉस फॉर मोर देन 6। अब मोर देन, मोर कंपेरेटिव डिग्री आई है, मोर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज़ किया जाता है, आप ये भी देख सकते हो। तो इसके बाद में ये लास्ट सेंटेंस चाहिए, तो इसके बाद पहले यही आएगा, ये तो आ नहीं सकता, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस अपना सही है। QRP, देयर वॉज नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर एज इट वॉज रनिंग ऑन अ लॉस for more than 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक। ऑप्शन देख के लग रहा है कि प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। द वेस ब्रोक, वेस मतलब होता है फूलदान, आपका गुलदस्ता, फूलदान फूलदान। द वेस ब्रोक डैश पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। जो फूलदान है वो ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया। अब कोई भी चीज़ दो या दो से ज़्यादा भागों या कितने ही भागों में टूटना या तोड़ना, टूटना या तोड़ने के लिए ब्रेक के साथ इनटू लगाया जाता है। ब्रेक इनटू मीन्स होता है तोड़ना या टूट जाना, बहुत सारे भागों में, दो या दो से ज़्यादा भागों में टूटना। एक और ब्रेक इनटू मीन्स होता है किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना, समवन बाय फोर्स इन हाउस। तो ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट, जब वो उसे ड्रॉप कर रही थी, रख रही थी, तो उससे वो गिर गया और टूट गया। ड्रॉप इनटू, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा इनटू। फ्रॉम मतलब से, अमोंग मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में, बांटने के लिए होता है। अमोंग मतलब ज़्यादा चीज़ों के बीच बताने के लिए अमोंग यूज़ किया जाता है। बहुत पूरी क्लास के बीचों बीच वो बैठा है, इस टाइप से। जो स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, तो बीच के लिए बताएं। इन मतलब इन क्लोज कंडीशन में, इन क्लासरूम, ठीक है। तो इनटू मतलब हो जाएगा ज़्यादा भागों में टूटना या तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रेक के साथ इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका लेवल सेंटेंस। 3 ऑप्शन दिए हैं, सीक्वेंस में अरेंज करना है। आई बोट अ न्यू फ़ोन, मैंने एक न्यू फ़ोन खरीदा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म पास्ट। क्वाइट असेटिस्फाइड, मतलब मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अत्यंत बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तो कहाँ से ख़रीदा, आगे देखते हैं क्या ख़रीदा, क्यों ख़रीदा। द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड आई एम फ्रॉम द स्टोर इन। तो आई बोट अ न्यू फ़ोन फ्रॉम द स्टोर, अब कहाँ से ख़रीदा यही बोलेंगे ना, मैंने एक फ़ोन ख़रीदा एक स्टोर से, फ्रॉम द स्टोर, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है, और वो स्टोर कहाँ है। अब इन प्रपोजिशन आ रही है, इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, इन द नेक्स्ट लेवल, इन द नेक्स्ट, ऐसे ही तो बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द, एक एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए द लगाते हो आप, एग्जैक्ट गली बताने के लिए द लगा रहे हो। इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, जो अगली है स्ट्रीट है, एंड आई एम, और मैं क्वाइट सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस मोबाइल को लेके, बहुत बिल्कुल अत्यंत खुशी है, मुझे सेटिस्फाइड है वो उससे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा RQP। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंटोनिम, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल पूछा है, एंटोनिम नहीं है। एंड इनकरेक्टली, जो इनकरेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट है, इसका राइट हो जाएगा ABSTEMI, ई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, IOUS, ठीक है। एब्स्टेमियस मीन्स होता है संयमी, संयम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो ऑप्शन, चूज द वन विच, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें एक्ट आउट का मीनिंग बताना है। फ्रेजल वर्ब है द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट, ठीक है। चिल्ड्रन ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, टू एक्ट आउट, परफॉर्म करना, द होल, पूरे इंसिडेंट को बताना नाटक के फॉर्म में।
ठीक है, या परफॉर्म किया, तो आंसर हो जाएगा परफॉर्म करना। नेक्स्ट, बी अंडरलाइन करके आपको एक फ्रेजल वर्ब दी गई है, उसका मीनिंग बताना है एक्टेड अपॉन। ऊपर भी एक्ट की ही पूछी थी, चाहे वो सेकंड फॉर्म दिया हो चाहे फर्स्ट फॉर्म, एक्ट आउट और एक्टेड अपॉन। मिस्टर बॉसेस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एक्टेड अपॉन द ऑडियंस। जो उनकी थिएट्रिकल मीन्स होता है नाटकीय परफॉर्मेंस, ठीक है। द ऑडियंस पे उनका क्या हुआ, एक्ट अपॉन मतलब अफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। अफेक्ट मतलब प्रभावित होना, तो आंसर हो जाएगा अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड, ठीक है। जो आपको लाइन दी है उसका एक शब्द में उत्तर देना, ऐसा वन वर्ड। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कब्रिस्तान। ऑन टॉम्बस्टोन एक बोल सकते हो आप शिलालेख, या ऐसा मृतक की जो मरे हुए की समाधि जो होती है ना, उसको बोल सकते हो। रिटर्न इन मेमोरी, उस पर कुछ लिखा हुआ था, ऑफ द डिसीज जो मरा हुआ इंसान, मृतक मतलब मृतक की याद में या मरे हुए की स्मृति में, मेमोरी लिखा है ना, स्मृति में जो समाधि स्थल होता है, ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ एक शिलालेख टॉम स्टोन, उसको क्या बोला जाता है, एपिटैफ। एपिटैफ एपिटैफ मीन्स होता है समाधि लेख। समाधि लेख, यही तो बोल रहा है, उस पे जो समाधि पे जो लिखा हुआ लेख है उसको क्या बोलते हैं, समाधि लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा है अफर्मेशन का। अफर्मेशन मीन्स होता है बहुत क्या बोल सकते हैं, ज्ञान, अभिभावन या स्वीकार करना या प्रतिज्ञान करना या स्वीकार करना, ठीक है। डिनाई, इसका उल्टा पूछा है ना, तो मना करना। डिनाई होता है ना, डिनाई मतलब मना करना, तो डेनियल, डिनाइल हो जाएगा इनकार करना, अस्वीकार करना। और ये स्वीकार करना, ये अस्वीकार करना, इसका उल्टा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल पूछी है, इनकरेक्ट बताना है। ट्रेजर एक इनकरेक्ट स्पेल है, इसकी राइट स्पेल हो जाएगी TREA हो जाएगा, ना कि AE, ठीक है, SURE। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा सीक्वेंस में आपको एक क्वेश्चन आगे दिया है, एक सेंटेंस, उसके बाद में 4 आपको सीक्वेंसेस दिए हैं, कौन सा इसके बाद एक सीक्वेंस में जमाना है, जैसा कि आपने ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ ऑलरेडी गिवन इंडिया इट्स फर्स्ट वुमेन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। हिंदी करना नहीं है इतना, ये तो छोटा सेंटेंस है, बहुत छोटे छोटे, तो आप हिंदी करके भी कर सकते हो, बट इतना टाइम नहीं रहता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो हिंदी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं की समझ नहीं आ रहा है, इसके बाद क्या, तो ठीक है, हैज़ ऑलरेडी गिवन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इट्स फर्स्ट वुमेन मेयर इन 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो भी टाइम आता है, कोई सा ईयर्स आ गया, सन आ गए, 100 साल आ गए, चाहे कल आ गया, परसों आ गया, यस्टरडे, टुमारो, या जो भी टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। मतलब ये जो पी ऑप्शन है वो आपका सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए, ओके। अब पी वाले एक ही ऑप्शन में पी आपको लास्ट में दिया है, अगर देखा जाए तो। बाकी देख लेते कोई और तो नहीं आ सकता है, बट नॉन स्वीट्स मेक हिस्ट्री बाय इलेक्टिंग नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये तो पी अगर आप लगा भी सकते हैं इसे, ये और आगे आपको चेक करना है तो फिर देख लें। ऑन संडे किसी न किसी के बाद ऑन संडे होगा, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर ऑन संडे तो नहीं होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ ऑलरेडी गिवन इंडिया इट्स फर्स्ट वुमेन। उत्तर प्रदेश ने दिया है, ऑलरेडी गिवन दिया है, क्या दिया है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। जो पहली गवर्नमेंट
गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो वुमेन थी, महिला थी, वो कहाँ से थी? इंडिया में उत्तर प्रदेश से। बट लेकिन लखनऊ इज सेड टू मेक हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में ऑन संडे बाय इलेक्टिंग इट्स फर्स्ट वुमेन मेयर इन 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में जो फर्स्ट मेयर वुमेन है वो भी वहाँ से थी, ऐसा ऐसा कुछ भी बोल रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा क्यू एंड आर और पी लास्ट में। अगर आप अब देखोगे कि आर इसके बाद आ सकता है, तो आर तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका तो कोई लोड ही नहीं है, और ये सेंटेंस लास्ट में आएगा, ये ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब बचा है आपका क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से ये स्टार्ट हो रहा है और पी लास्ट में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अब हिंदी भी कर लिया अपनों ने, ट्रिक से भी देख लिया, जैसे आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है। परसिपिसिटी, प्रिस्पेसिटी मीन्स होता है किसी भी बात के या किसी भी जो भी मुद्दा चल रहा है उसकी तह तक जाने की शक्ति, तह तक जाने की शक्ति। इसका सिनोनिम जो होगा पर्यायवाची परसेप्शन हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है धारणा करना कि नहीं मैं उसके तह तक जाऊँगा या ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। हिज काम्स वर लेटर डेप फेलो एकेडमिक्स। यहाँ पे प्रपोजिशन देख के प्रपोजिशन का क्वेश्चन लग रहा है। वर प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है, पैसिव में बाय का यूज़ किया जाता है, बाय फेलो एकेडमिक्स के द्वारा, बाय। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी साइनोनिम दिया है, पूछा है क्लेरवेंस का सिनोनिम, और इसका मतलब भी वही होता है किसी की भी बात या जांच पड़ताल कर रहे हो उसके तह तक जाना या जाने की जो इच्छा शक्ति है वो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो भी मुहावरा दिया है इसका मतलब बताना है। लीड समवन बाय द नोज, इसका आंसर होगा टू डोमिनेट समवन। डोमिनेट मतलब किसी पे हावी होना, किसी पर हावी होना। लीड समवन बाय द नोज बोलते हैं ना, नाक में दम कर रखा है, इस टाइप से किसी पे हावी होना। ये हो गया है डिसर्नमेंट, आइडिया या विचार या धारणा है। नेक्स्ट है एंटोनिम, ग्रम्बल। ग्रम्बल का उल्टा पूछा है, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, मतलब किसी की बुराई करना या निंदा करना, बड़बड़ाना। तो एंटोनिम उल्टा पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट दिया है मतलब प्रशंसा की है, किसी की तारीफ की है, प्रेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेल्ड बतानी है। इसमें कैमोफ्लेग में मिस्टेक है, आंसर होगा CAMOU आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, FLAGE, कैमोफ्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब दी है जिसका मीनिंग 4 ऑप्शन में से बताना है। हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट बोर हिम अप थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। बोर अप का मीनिंग बताना है। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, इनकरेजमेंट है ना, उससे इनकरेज है, उसके लगातार, थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, हार्ड टाइम से हार्ड वर्किंग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, लगातार, निरंतर, सस्टेन्ड, बोर अप, सस्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब गिवन, यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करके एक फ्रेजल वर्ब दी है जिसका मीनिंग बताना है। यू कैन काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब बताना है दिस स्टडी मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन, और डिपेंड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगाया जाता है। काउंट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, निर्भर रहना। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेस, प्रशंसा, एडमायर। तो इसी का उल्टा हो जाएगा ब्लेम करना किसी को, ब्लेम वर्दी, ब्लेम। नेक्स्ट पूछा है select the most appropriate word filling the blank. I would have forgotten my opponent if Sushan dash
रिमाइंडेड मी अबाउट इट। 4 ऑप्शन से लग रहा है कि टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब पहली बात है, तो सेकंड बात होगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही मैच हो रहा है यहाँ पे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव फॉरगॉटन। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ़ सुशांत हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म में वुड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, 2 ऑप्शन बचे हैं। थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी है रिमाइंडेड, सिर्फ आपको हेड लगाना है। अब हेड नोट लगाया जाए या हेड लगा जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन नहीं होते तो आप डायरेक्टली हेड लगा के आगे बढ़ जाते, या हेड नहीं होता, सिर्फ हेड नोट होता तो हेड नोट आगे लगा के आगे बढ़ जाते। अब आई वुड हैव फॉरगॉटन माई अपॉइंटमेंट इफ़ सुशांत हैड नॉट रिमाइंडेड मी अबाउट इट। अगर यदि सुशांत मुझे याद नहीं दिलाता, ठीक है, याद नहीं दिलाता, तो वो उसके अपॉइंटमेंट क्या कर जाता, भूल जाता। वुड हैव फॉरगॉटन, भूल जाता उसकी अपॉइंटमेंट। तो याद नहीं दिलाता मतलब हैड नॉट रिमाइंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट भी आपको लेवल सेंटेंसेस मतलब 3 को सीक्वेंस में जमाना है, जैसा कि ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज लर्नड सो ऑफ टू। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि लर्न के बाद में फिक्स प्रिपोजिशन टू लगाया जाता है। लर्न टू हैव, लिसन टू, लर्न टू। ठीक है, तो लर्न टू हैव इंस्ट्रक्टेड। अब 2 ऑप्शन आपको आर वाले दिए हैं, बाकी क्यू और पी है, तो ये तो गलत हो गए, आर वाला ही ऑप्शन आ सकता है। इसके बाद में देखते हैं क्या आ सकता है। एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, द प्रोसेस सो दैट नहीं होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोलर लैम्प्स। प्रोसेस चल रही है काई की, ऑफ मतलब छोड़ने के लिए, का की प्रोसेस है काई की, डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोलर लैम्प्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, बांटने की। सो दैट, इसलिए स्टूडेंट्स डोंट सफ़र फॉर वांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर क्यू पी इज़ द राइट आंसर। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन लास्ट थे। अभी देखते हैं बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61 से आपकी बॉटनी स्टार्ट है, बायो स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट दिया है, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट पूछा है। समसूत्री विभाजन के पूरा होने पर पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म संकुचित हो जाता है। साइटोप्लाज्म संकुचित पादप प्लांट कोशिका में नहीं होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हैं दोनों नहीं, केवल एक, इस टाइप से। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन दिया है, पादप कोशिकाओं में कोई सेंट्रोसोम नहीं होता, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक तुर्क का निर्माण होता है। तो पादप कोशिका में कोई सेंट्रोसोम नहीं होता है, सही बात है। साइटोप्लाज्म में एक तुर्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं दोनों, 1 और 2 नहीं, न तो 1 न 2 नहीं, एक तो है, तो केवल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुष्पक्रम अक्ष का वक्र किसका विकास उदाहरण है? वक्र विकास उदाहरण है कुटिल ससीमाक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी की प्रजातियों को अधिकतम प्राथमिकता की आवश्यकता है? लुप्त प्राय की, विलुप्त, दुर्लभ, कमजोर। लुप्त प्राय की अधिकतम प्राथमिकता देने की, विलुप्त हो गए उनको दुर्लभ मतलब कमजोर नहीं। ठीक है, दोनों सेम ही हो रहे हैं, जो लुप्त प्राय है उनकी। नेक्स्ट है, एड्स के प्रेरक एजेंट HIV के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऐसा पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, HIV एक आच्छादित वायरस है जिसमें एकल फन से RNA का एक गुण अणु और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव का एक अणु होता है। सेकंड ऑप्शन है, HIV एक आच्छादित वायरस है जिसे एकल फन से RNA के 2 समान अणु होते हैं। HIV बच तो जाता है लेकिन अर्जित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर हमला करता है। HIV एक अविकसित रेट्रोवायरस है। इसमें राइट पूछा है, तो ये तीनों आपके रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि सामान्य सर्दी निमोनिया से भिन्न होती है? जो निमोनिया में भी सर्दी के ही लक्षण होते हैं, लेकिन जो सामान्य जनरली सर्दी होती है वो निमोनिया से भिन्न होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। निमोनिया रोगजनक एल्वियोली को संक्रमित करता है, जबकि सामान्य सर्दी नाक और श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है, लेकिन फेफड़ों को नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, सेकेंड ऑप्शन ही, कि इससे क्यों डिफरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मार्केशिया संबंधित है
मार्केशिया ब्रायोफाइटा, थैलाफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइटा से संबंधित है। इजी क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन को अधिक लाभदायक माना जाता है क्योंकि यह विविधताओं का निर्माण करके विकास में सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं का निर्माण करके विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन में व्यवधान उत्पन्न करने वाला क्रम कहलाता है एंट्रॉन। राइट आंसर एंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलेलोमोर्फ शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? साइंटिस्ट पूछ रहा है, बैटसन ने। नेक्स्ट है, भारत में संकटापन्न पौधे की प्रजाति, संकटापन्न पौधे की सेंटालम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की किस झील का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है लोकटक झील में है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान का नाम है केम्यून लामजाओ, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है, एथेर कल्चर में एंड्रोजेनिक अगुणित पौधे युवा पराग कण से प्राप्त होते हैं, युवा पराग कण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश में सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है, फनेरिया में, फोकस में या मार्सिलिया में? तो सभी में, सभी राइट जो सारे विकल्प है सभी राइट है। सभी में निषेचन नहीं होता है, कहाँ पे? जल की सतह पे अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? जहाँ पे अग्र मस्तिष्क है। नेक्स्ट है, उत्सर्जी पदार्थ वाली जीवितक युक्त कोशिका कहलाती है विशेष कोशिका, स्पेशल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हेपेटाइटिस जी वायरस किस परिवार से संबंधित है? फ्लेविविरिडे, फ्लेविविरिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एडिसन रोग डैश के अल्प स्त्राव के कारण होता है? किसके अल्प स्त्राव, कम स्त्रावण के कारण होता है? एल्डोस्टेरोन। एडिसन के नाम से पता चल रहा है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? एक पर्यावरण का या जीके का क्वेश्चन है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण जो करती है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है, माल्टोस का माल्टेज एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ओनली ग्लूकोज। नेक्स्ट है, हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? मुकुलन या पुनर्जनन? तो दोनों से करता है। ऑप्शन देखते हैं, केवल वन, न तो एक दो, दोनों एक और दो। हाँ, दोनों से करता है, मुकुलन और पुनर्जनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वनस्पतिक प्रसार के कृत्रिम और प्राकृतिक तरीकों को सही पहचान करता है? लेयरिंग बुलबिल्स, आंसर इसका हो जाएगा लेयरिंग बुलबिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य मानव में विभिन्न रक्त वाहिकाओं के लिए सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह तेज होता है, ये सही नहीं है। सामान्य चलता रहता है जनरली, ठीक है। तेज हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह तेज होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पुंकेसर का ऊपरी भाग पुंतंतु परागकण को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? आइचोर्निया का जल को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इम्यून व्यतिक्रम है। इम्यून व्यतिक्रम जो है एड्स तथा SCID, और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और SCID का मतलब फुल फॉर्म होता है सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपशिष्ट जल निर्वहन के उपचार में किस उपचार चरण में जैविक उपचार शामिल है? माध्यमिक उपचार में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्लेग का कारण बनता है? प्लेग का कारण बनता है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, येर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग किसके कारण फैलता है? येर्सिनिया पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में निम्न में से किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन, द्विविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर में रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसीकणों
लसिकाणुओं द्वारा होती हैं और कौन कौन सी हैं? बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, मतलब बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक आवासों को क्या कहा जाता है? संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करने वाला एक बीजपत्री बोला है। युक्का, मक्का, पाइनस, गन्ना, गन्ना, पाइनस, मक्का, ये सारे एक बीजपत्री है, लेकिन बोला है द्वितीयक वृद्धि, युक्का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, परिनालिका कोशिका जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप। हेनले लूप नाम सुनते ही आपको दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। आकार की संरचना वासा रेक्टा वाला रेक्टा बनाती है। अब यू वी डी जेड कौन से आकार का? तो यू आकार का भी बताया, पढ़ाई है आपने हेनले लूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यर्सिनिया पेस्टिस जो भी थोड़ी देर पहले आया था, वहाँ पे उसने प्लेग क्वेश्चन दे दिया था और पूछा था कि किसके कारण होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ लिया है कि किससे क्या होता है, तो प्लेग की जिम्मेदार होता है। यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग के लिए जिम्मेदार होता है। यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ आया था, ये प्लेग का कारण होता है यर्सिनिया पेस्टिस। सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। एक अगर आपको याद है तो दोनों क्वेश्चन सही है, और एक आपको याद नहीं है तो दोनों ही गलत है, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है, शीर्षस्थ वृद्धि का उदाहरण है सूत्रक्रमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन मानव का अवशेषी अंग नहीं है? अक्कलदाढ़ अवशेषी अंग, आँख की निकटी टेफिंग झिल्ली, वर्मीफार्म अपेंडिक्स भी है, हृदय नहीं है भैया, हृदय तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट, एकल कोशिका वाले जीव जो समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कर सकते हैं वो क्या? द्विखंडन के माध्यम से, जो मतलब एक यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं वो द्विखंडन के माध्यम से। नेक्स्ट, एक पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, सन, फिर ग्रास, फिर इससे ये, फिर मिट्टी मिलना, फिर यहाँ से सन, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सन, और एक से दूसरे में 10 उसकी 10%, इसकी फिर 10%, ठीक है, 10% ही एनर्जी अगले वाले में जाती है। नेक्स्ट, लार में डैश नामक एक एंजाइम होता है, यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित करता है। कौन तोड़ता है? लार में जो होता है, लार एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, लार अमीलेज या एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को तोड़ता है, मंड स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा है? मायोपिया को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? नहीं, मायोपिया को उत्तल लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टिता के रूप में जाना था। हाइपर मतलब दूर की बात करें तो दूरदृष्टि सही है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकेंड, इसका राइट आंसर। पहला वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पूछा है, मृदा जल धारिता होती है जलोत्सारण के पश्चात मृदा में जल की मात्रा। नेक्स्ट है, जापानी इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार पैदा करने वाला वायरस हमारे शरीर में किससे प्रवेश करता है? तो मच्छर के डंक मारने से जापानी इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है वो शरीर में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है रोम। पूछा है 45 वर्ष से 55 वर्ष की आयु में रजो चक्र के रुकने की रजो निवृत्ति कहा जाता है, तो सही है, ये बात तो सही है, इसको रजो निवृत्ति कहते हैं। किसी लड़की का जन्म संख्या में अंडों के साथ होता है, ओके। प्रथम रज प्रवाह ऋतुस्राव को मेनार्क रजारंभ, यहाँ से ही पता चल रहा है, आरंभ भी कहते हैं। एक जोड़ी अंडे बारी बारी से एक माह एक अंडाशय से निकलता है। एक अंडाशय होता है, एक नहीं, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट है, निक्टेथिस के तने में कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं जो प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? इन्वर्स ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुच्छ के कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर के कितने परतों में से निस्यंदन करता है? 3 परतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मुहासे का कारण बनता है? तो स्टेफाइलोकोकाई, इसका कौन से कथन गलत है? रॉन्ग पूछ रहा है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इस टाइप से दिए, ना तो एक और ना दो, केवल एक, केवल दोनों, या तो एक सही है या दोनों, या तो एक गलत है या दोनों ही गलत है, या केवल 2 गलत है या दोनों ही गलत नहीं है, मतलब दोनों सही है, ऐसा। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पादप और जंतु दोनों में हो सकता है, हाँ सही है, इसलिए ये क्या नहीं है,
गलत नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन में लिंग कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि मादा में अंडा और नर में शुक्राणु बनाती है। ये भी आपका सही है। तो दोनों ही, न तो एक और न ही दो, दोनों ही क्वेश्चन आपके गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मृदा में पौधों के लिए उपयोगी जल जो होता है वो केशिका जल होता है, केशिकत्व, केशिका जल। नेक्स्ट है, वात पुट्टीधर मूल पाई जाती है। न्यूमेटोफोर रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर रूट्स जो होती है वो मैंग्रूव, मतलब जहाँ कीचड़ में जो पाया जाता है ना उनको बोला जाता है मैंग्रूव। मैंग्रूव के वन भी होते हैं, घना जंगल। नेक्स्ट है, मेंडल के कारकों को बाद में वैज्ञानिक द्वारा के रूप में पहचाना गया। मेंडल का जो, उनको क्या पहचाना गया, जीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का उदाहरण है। बल्ब का आलू तो तने का है, दूब घास भी, प्याज जो है वो बल्ब का उदाहरण है, ठीक है। अदरक भी तने का उदाहरण है या जड़। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव से शुक्रजनन का नियंत्रण होता है, FSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट सामान्य नाम है द्वितीयक जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माता पिता के समान जीव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बाइनरी विखंडन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा का जनन किस प्रक्रिया से होता है, तो अमीबा का जो जनन है वो द्विखंडन प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। स्थल पे ही तो रह रहे हैं, पृथ्वी की बाहरी परत कहाँ पे, बोले जल और स्थल, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, स्थल मंडल, समताप मंडल तो ऊपर की बात हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु DNA, DNA राइबोसोम पे प्रोटीन होता है, लेकिन संश्लेषण के लिए जो सूचना की बात, निहित की बात कर रहे हैं वो DNA में। नेक्स्ट है, आँख का कौन सा भाग एक गहरा पेशी डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पारितारिका, आइरिस, ठीक है, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोटीन और यौगिकों के संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है, जो है राइट आंसर, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि के कारण। ये क्वेश्चंस हो गए आपकी 120 तक, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।